साहब बैठे हैं, रात दिन पूरी विधानसभा लोकसभा चल रहे हैं। डॉक्टर साहब की गाड़ी में कैसे नींबुआ मिर्चा लटका के बताओ। और बता दो साहब, नींबुआ मिर्चा पे भरोसा करेगा तो फिर नहीं अखबार में आ जाएगा। नींबुआ मिर्चा भरोसा मत करा, ड्राइवर बेचारे के खिया पिया का टाइट रखा, तब जाके हमारी आपकी जिंदगी सही बनेगी। नींबुआ मिर्चा दरवाजे पर लटकता हुआ जो लोग देखते हैं और कुछ नहीं बोलते, वो लोग चालाक है कि महान मूर्ख है। सिंपल सी बात है साहब, अगर आपके सामने किसी के दरवाजे पर नींबुआ मिर्चा लटक रहा है और आप देख रहे हैं कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो आप समझिए क्या, मैं थोड़ा बोल रहा हूँ, बच्चा बोल रहा साहब। आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि देसी घी गाय और भैंस का घी दाल में गिरेगा तब अच्छा रहेगा कि आग में गिरेगा तब अच्छा रहेगा? दाल में गिरेगा तब अच्छा रहेगा साहब। आधा से ज्यादा लोग कहते हैं कि देसी घी जलाने से ना वातावरण शुद्ध हो जाता है, ठंडा होता है। जब विज्ञान कहता है कि हर जलने वाली चीज कार्बन डाइऑक्साइड देती है, तो घी ऑक्सीजन कहाँ से देगा? घी ऑक्सीजन कहाँ से देगा? और ऐसा हमें पढ़ाया गया है कि ऑक्सीजन खाली पेड़ पौधा दे रहे, तो क्यों कहीं से ऑक्सीजन देवे लगा? और जो बता देते हम लोग मान लेते हैं, यही पाखंडवाद है साहब, यही पाखंडवाद है। और आपको बता दूं, चिंता की जरूरत नहीं है भाई बहनी का। आपसे एक सवाल, आपके दरवाजे पर अगर कोई रिश्तेदार पहली बार आए, हाथी पर आए, घोड़ा पर आए, रथ पर आए, आप उसका सम्मान फूल माला से करोगे कि मूसर से करोगे? फूल से करेंगी, लेकिन गारंटी दावे के साथ बोलता हूँ साहब, यहाँ जितने लोगों का सम्मान हुआ होगा ना, 3 फुट वाले वही से भयल हुए। आप लोग अंदाजा लगा करके देख लीजिए, जब रिश्तेदार पहली बार हमारे दरवाजे पर आता है तो 3 फुट का मूसर दिखावे का क्या जरूरत बा साहब? हमारी नजर में यह भी एक पाखंड है, हमारी नजर में है, आपकी नजर में है नहीं है, हमें नहीं मालूम साहब, लेकिन जो हमारी नजर में रहता है मैं बोलता हूँ। आपको सबसे छोटी बच्ची यही है, आपको सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? मम्मी करती है, पापा करते हैं? दोनों करते हैं। बहुत अच्छी बात, आधा लड़का कहें खाली पापा करते हैं, लेकिन आप तो बहुत सौभाग्यशाली हो कि दोनों लोग करते हैं। एक सवाल और, सबसे छोटी बच्ची है, हमारी बात को अन्यथा न लीजिएगा, हमारा मकसद है कि बच्चों को इतना तर्कवादी बना दिया जाए कि बच्चों को कोई धूर्त मूर्ख न बना सके साहब। हम आपसे जानना चाहते हैं, नितिन उधर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो करता है ऊपर वाला करता है, ऊपर वाला मतलब क्या? लोग कहते हैं ना साहब, जो करता है ऊपर वाला मतलब क्या? ऊपर वाला मतलब क्या? जो करता है ऊपर वाला मतलब क्या? साहब मैं आप लोगों से नहीं पूछ रहा हूँ, बच्चों से पूछ रहा हूँ। और बच्चों को बताओ ना कि भगवान जो करते हैं ऊपर, अरे भगवान अगर ऊपर करता तो आज हमको आपको यहाँ बैठने की जरूरत नहीं पड़ती साहब। लेकिन आपको बता दूं, जो करता है ऊपर वाला, जो करता है ऊपर वाला मतलब क्या? दिमाग, माइंड, वो काम करता है। अगर ये दिमागवा के एक चीज स्क्रू घूम गया ना, जाए के हर जावे हर अथवा हो जाए ऐसे हो जाए, मुहम्मद टेढ़ हो जाए, इसको को यहाँ का ढील है। इसलिए इस ऊपर वाले को एकदम सही सलामत करके रखना है। बहुत इन सभी बच्चों को सब दीजिए, एक किताब कलम दे दीजिए सभी बच्चों को। और एक छोटा सवाल, अंतिम ये सब दीजिए घर की है। अच्छा, आपसे अंतिम सवाल, चूंकि करना नहीं चाहिए लेकिन कर लेता हूँ, देखता हूँ बच्चे का ब्रेन कहाँ तक काम चाहता हूँ। जब आप अपने पापा की शादी में गई, कोई बोलेगा नहीं सर, जब आप अपने पापा की शादी में गई तो आपको खाने के लिए क्या मिला? मिठाई, नमकीन, आइसक्रीम। अभी बात को समझो, सवाल थोड़ा टाइट है, समझ करके जवाब देना। जैसे मैं अपने पापा की शादी में गया, खूब खाया पिया, डांस किया, लेकिन जब घर पर आया तो घर पर आकर के देखा कि एल्बम में हमारा फोटो ही नहीं था। तो जब आप अपने पापा की शादी में गई तो आपको खाने के लिए क्या मिला? मिठाई, नमकीन, आइसक्रीम? हाँ, मिठाई मिली थी साहब। और बता दूं, इन बच्चों का दोष नहीं है, और अच्छी बात है, मिठाई मिली थी। और जब वहाँ खाना खिलाया जा रहा था तो जमीन पर बैठा के कुर्सी मेज पर साहब। और जब आपकी मम्मी आई तो हंसते हुए आई कि रोते हुए आई?
अरे जब आपकी मम्मी आई तो हंसते हुए आई कि रोते हुए आई? बहुत अच्छा है। आप ये सर बच्चे हैं, मैं मूल्यांकन करता हूँ कि हमारा बच्चा सही दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। भाई हमारे आचार्य जी, भंते जी, हमारे तमाम डॉक्टर साहब, सब लोगों ने इस मृत्यु भोज बहिष्कार के बारे में बताया, तो मैं चाहता था कि मैं बच्चों को कुछ न कुछ अलग चीज दे करके जाऊंगा। और आचार्य भंते जी ने काफी समय हमको दिया, 1 मिनट का समय और लूंगा सर। मैं चाहूंगा सर आपके परिवार के जितने लोग हैं सब लोग एक साथ आ जाएं, सबका सम्मान करा दो सर। अभी परिवार को देना है। मैं चाहूंगा डॉक्टर वेंकट राव जी के परिवार, जैसे हमें बताया गया कि 4 भाई 1 बहन है, मैं चाहूंगा सर एक साथ आ जाएं, डॉक्टर साहब से आप लोगों का सम्मान करा दूं, इसलिए कि आपने मृत्यु भोज बहिष्कार पवनी कला में पहली बार किया है। तो जो पहली बार कोई काम हुआ है तो सम्मान बनता है कि नहीं साहब? तो सम्मान बनता है कि नहीं बनता है? और मैं जानता हूं अगर आपने ऐसा काम किया है तो आने वाले समय में यह तो एक कारवां आगे तक जाएगा कि नहीं जाएगा। तो मैं चाहूंगा सर, हाँ अभी अब पहले खड़ा करा दीजिए सबको, सब लोग एक साथ आ जाइए सर। परिवार के सर जितने लोग हैं एक साथ आ जाए। एक दीदी भी है, अगर बच्चे भी हैं परिवार के तो एक साथ खड़े हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। राम सिंह अभी रोकिए। परिवार के जितने लोग हैं सब लोग एक साथ खड़े हो जाए, सब लोग एक साथ खड़े हो। सर इधर ये पर कैमरा चल रहा है सर, कैमरा चल रहा है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा सर अब इस कार्यक्रम के लिए जो हमारे भंते जी लोग हैं उनका कार्यक्रम चलेगा। और बता दूं आज आप लोग यह कार्यक्रम देख करके जा रहे हैं साहब, तो कम से कम अपने अपने घर में जा करके इसकी चर्चा पर चर्चा जरूर करिए, क्योंकि हमारे समाज की जो महिलाएं हैं ना, पुरुष घर से जैसे ही बाहर निकलता है लेकिन शाम को वापस जाता है फिर वैसे ही हो जाता है। तो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा कि आज का जो भी कार्य है आचार्य भंते जी के बहुत बहुत धन्यवाद। परिवार के सभी लोग सामने आ जाएंगे। इस परिवार के सभी लोग, रिश्तेदार परिवार के जो भी हैं सामने आ जाएंगे।